मानसिक कूदफांद या दिमागी उठावटक। पॉइंट नंबर 1, एक IITN आचार्य बोले, क्यों भाई, ब्रह्मचर्य के बारे में कौन सा उपनिषद तुमको बोलता है? चलो उसका रेफरेंस दो, हमें ब्रह्मचर्य क्यों चाहिए बताओ। अब पॉइंट नंबर 2 सुन लो भाई। एक विद्वान समाजी बोले, इन आचार्य जी का दिमागी काम नहीं कर रहा भैया, और तमाम रेफरेंस दिखाने लगे, मनुस्मृति से और आरण्यक से, संहिताओं से, पता नहीं कहाँ से दिखा रहे हैं, इत्यादि इत्यादि। अपनी बात, काम अर्थात सेक्स, आहार, नींद जितना ही मूलभूत विषय है, लेकिन मनुष्य इस पर बात करने में झिझकता है। काम अर्थात सेक्स को हम मनोज भी कहते हैं। सुन लो भाई, ध्यान समझ लो। अर्थात मन का ओज, मनोज अर्थात मन का ओज, यानी कि मैनिफेस्टेशन ऑफ माइंड एनर्जी, माइंड पावर। अब यह मानव की संरचना ऐसी है कि यह एनर्जी ऑटोमेटिक रूप से ऊपर से नीचे आती है, यानी कि आपके मन से शुरू होकर के आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम तक ये आती है, नीचे आती है ऑटोमेटिक, जैसे पानी स्वयं नीचे आ जाता है। इस संसार के 99% मनुष्य इस एनर्जी को कंट्रोल नहीं कर पाते, कर ही नहीं सकते। इस एनर्जी को, डाउनफॉल को रोक नहीं सकते। कुल मिलाकर 1% ही इसको रोक सकते हैं, और उन 1% मनुष्यों का भी 0.01% इस रोकी हुई शक्ति को वापस अपने सहस्त्रसार, यानी कि सबसे ऊपर के चक्र में, अपने माइंड में, वहां पर इसको लेके जाते हैं, और वहां पर इस शक्ति को प्रोसेस किया जाता है। अब इसको ऐसे समझ लीजिए कि जैसे कि एक बांध जो एक नदी पर बनता है, उस बांध में कुछ भी नहीं होता है, केवल पानी की धारा को रोक लिया जाता है। उस पानी की धारा को रोककर, कंट्रोल करके तब छोड़ा जाता है, तो बड़ी विशाल विद्युत वहां पर पैदा हो सकती है। तो आपको उस शक्ति को, जो स्वभाव से ऊपर से नीचे आती है, उसको वापस ऊपर लेकर के जाना है, और तब आप महामानव कहलाते हैं। ये कहने में बहुत सरल है, लेकिन संसार के गिने चुने लोग ही इस काम को कर पाते हैं, क्योंकि ये प्रोसेस है। उस प्रोसेस को आपको सीखना पड़ेगा, बहुत लंबा समय लगता है। यह हो गई थियोरेटिकल बात। अब प्रैक्टिकल बात पे आ जाए। प्रैक्टिकल बात यह है कि आपको एक लिमिटेड टाइम के लिए सेक्स की पावर का इस्तेमाल करना है। हर कोई तो उस पावर को कंट्रोल नहीं कर सकता। आपको मालूम है, संसार में बड़े बड़े युद्ध केवल इसी कारण से हुए हैं। इस शक्ति को आप रोक नहीं सकते, रोक लोगे तो महापुरुष बन जाओगे। अतः सिंपल मार्ग ये है, सरल मार्ग ये है कि आप सेक्स का उपयोग करें, परंतु सेक्सुअलिटी से बचें, कामुक चिंतन से बचें। सेक्स 5 मिनट का हो गया, 10 मिनट का हो गया, आधे घंटे का हो गया, 1 घंटे का हो गया, बस भूल जाइए। उसके बाद खाना खा करके आप खाने के बर्तन को कितनी देर तक अपने सामने रखते हैं? आप शादी में जाते हैं, कितनी देर तक वहां पे डांस ही करते रहते हैं? खाना खाते हैं फिर निकल लेते हैं। आप कितने देर तक अच्छे से अच्छे कपड़े को आप पहने रहते हैं? एक टाइम पर उतारते हैं ना। इसी तरह से सेक्स एक प्रोसेस है, आप उस प्रोसेस को पूरा करें, उसके बाद उसको भूल जाएं। यही आपके लिए ब्रह्मचर्य रहेगा। आप सेक्स को पूरा करें, एक प्रोसेस को पूरा करें, सेक्सुअलिटी को ना करें। सेक्सुअलिटी एक स्टेट ऑफ माइंड है जो आपको मानसिक रूप से बीमार, चिड़चिड़ा, कमजोर बना देगी। सेक्स अर्थात काम से आप बच नहीं सकते। भोजन और नींद के समान ही यह बहुत ज्यादा जरूरी चीज है, लेकिन कामुकता अर्थात सेक्सुअलिटी से आप बचिए, कामुक चिंतन से बचिए। मन में सपने संजोना, रंगीन सपनों में खोए रहना, पहले कुछ किए हुए काम उनको ध्यान करना, या आगे भविष्य की योजनाएं बनाते रहना, इन सब चीजों से आपको बचना पड़ेगा, वरना तुम्हारा डब्बा गोल हो जाएगा। दिमागी अशांति और डिप्रेशन के शिकार हो जाओगे, और वही दिमागी अशांति और डिप्रेशन आगे जाकर के आपको विभिन्न दिमागी बीमारियों का और शारीरिक बीमारियों का आपको रोगी बना देंगी। इनको साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम्स भी कहा जाता है। लीवर की, आंखों की, किडनी की तमाम प्रॉब्लम्स सबसे पहले टेंशन से शुरू होती हैं, आप समझ रहे हैं। और ये टेंशन का बहुत बड़ा कारण ब्रह्मचर्य का पालन ना करना है।
आप गृहस्थ में रहते हुए भी, आप अपनी गर्लफ्रेंड के संग रहते हुए भी, लिव इन रिलेशनशिप में रहते हुए भी ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं। अपने माइंड को कंट्रोल करिए। ये माइंड आपका सबसे बड़ा दुश्मन और सबसे बड़ा मित्र दोनों यही आपका दिमाग है। यही मुझे कहना था। आशा है आपको मेरी बात समझ में आई होगी।